हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट रेनू। किसान क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित एक स्टोरी सुनाने जा रही हूं जिनका नाम प्रीति राठी है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई आगे वीडियो बना रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, आज चलते हैं प्रीति राठी, जो नरेला के शहर दिल्ली से रहने वाली होती हैं और वो एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हैं। प्रीति राठी पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत भी होती हैं। सो जब उनको पढ़ाई में के चलते बतौर नौसेना में नर्स की नौकरी लगी होती है तो उनको उसका इंटरव्यू देने के लिए मुंबई शहर में जाना होता है। जब उनका इंटरव्यू का लेटर जब उनके घर पे आता है तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठती है और प्रीति राठी का भी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। फिर उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उनका जाने का टाइम नज़दीक आ जाता है। जब वो रेलवे स्टेशन पर हज़रत निजामुद्दीन 1 मई 2013 को रवाना होने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो उनके साथ उनकी मौसी और पापा जी भी साथ ही होते हैं। जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो एक शख्स ऐसा होता है जो एक घटना को, वारदात को अंजाम देने के लिए प्रीति राठी के पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो ट्रेन की बोगी में बैठते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो अपनी वारदात को अंजाम नहीं दे पाता है। ऐसे ऐसे समय बीतता जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग खाते हैं, पीते हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। वो कोशिश तो करता है कि मतलब अपनी घटना को अपने अंजाम तक पहुंचा सकूं, लेकिन वो नहीं पहुंचा पाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मतलब प्रीति राठी को एक बार ऐसा महसूस होता है कि शायद उसके पीछे उसकी नज़र उसके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है, पर वो ज़्यादा अवॉइड कर देती है उस बात को। फिर क्या होता है, जैसे ही ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पे पहुंचती है तो सभी लोग अपनी बोगियों से उतरने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसके मम्मी पापा आगे चले जाते हैं और वो कुछ कदम पीछे रह जाती है, तभी उसको ऐसा एहसास होता है कि शायद उसको पीछे से अनकंफर्टेबल महसूस होती है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो जो इंसान होता है उसके पास एक च्यवनप्राश का डब्बा होता है जो उसके मुंह पे फेंक देता है। उसमें केमिकल्स होने के कारण प्रीति राठी को जलन महसूस होती है। जब आसपास के लोग उसके पास से जो जा रहे होते हैं, कुछ छींटे उनके ऊपर भी पड़ते हैं। फिर प्रीति राठी वो उस केमिकल्स के गिरने से बेहोश हो जाती है। फिर उसको मेडिकल में ले जाया जाता है, जहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर से पता चलता है कि ये एक एसिड है। एसिड जब प्रीति राठी को इस बारे में पता चला तब तक उसकी आंखें जा चुकी होती हैं। प्रीति राठी के साथ जो घटना होती है, शायद इस कारण को जानकर आप लोगों को भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जब प्रीति राठी से पूछा जाता है कि मैडम, क्या आप उस शख्स को जानती हैं जिसने ये वारदात आपके साथ की है? प्रीति राठी का कहना होता है, सर मैंने उसको नहीं देखा, वो शख्स कौन था, उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ होता है। तभी ये बात बोलते ही प्रीति राठी बेहोश हो जाती हैं। उनका इलाज चलता रहता है। इधर पुलिस भी अपना ज़ोर शोरों से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। तब तक पूरी खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेलवे स्टेशन पर दोबारा से फिर जाती है और वहाँ पर सीसीटीवी खंगालने लग जाती है। उस टाइम सीसीटीवी कैमरा की अच्छी क्वालिटी न होने के कारण उसकी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया नहीं आती है, उनको समझ में नहीं आता है। उसके बाद फिर पुलिस वापस नरेला गांव में पहुंचती है जहां पर प्रीति राठी रहती थी। वहां से जाने के बाद उनको ये पता चलता है कि प्रीति राठी कैसे फ्रेंड्स के साथ उसका उठना बैठना होता है, क्या हाव भाव कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। प्रीति राठी का इतना पूछने के बाद वो लड़की बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, उसका अच्छा नेचर बताया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है
तो उनके घर के पास, प्रीति राठी के घर के पास एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम अंकुर पवार होता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उस लड़के की बोल में ऐसी घबराहट होती है, वो लड़खड़ाता है, बोलने में हिचकता है, जो साफ साफ जवाब पुलिस को नहीं दे पाता है। पुलिस को उस लड़के पे वहीं शक हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद प्रीति का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो लड़की भी 30 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बस वो अपने पिता से एक ही बात बोल के जाती है कि पापा मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ये कहते हुए वो लड़की दम तोड़ देती है। उधर उसके बाद पुलिस जब अंकुर पवार का इन्वेस्टिगेशन करती है, कॉल डिटेल्स निकलवाती है, लोकेशन को पता करती है, तो वो लोकेशन प्रीति राठी के पास से ही मिलती है। पुलिस का शक हकीकत में बदल जाता है। फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर सारी वारदात उसने बतानी होती है। उसने बताया कि मैंने क्या और कैसे किया। जब उसके बारे में पता चलेगा तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब उसने बताया कि प्रीति खूबसूरत होने के साथ साथ होशियार भी थी और उसने उसके सामने अपने शादी का प्रपोजल रखा था, जिससे अनपढ़ होने के कारण उसका प्रस्ताव प्रीति ने ठुकरा दिया था, जिसके चलते उसको इस बात के बारे में जलन हुई और उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। जब ये केस कोर्ट में फाइल हुआ तो वहाँ से कोर्ट ने इसको गुनहगार मानते हुए इसको फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन फांसी की सज़ा को रद्द करके इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। सज़ा सुनाते हुए जज ने उस लड़की के लिए तब ये बात कही थी कि अगर प्रीति राठी 30 दिन निकाल सकती है, शायद वो एक दिन भी नहीं निकाल पाती, जब अगर वो अपने आप को आईने में देख पाती तो, क्योंकि उसका चेहरा इस तरह से जल चुका था कि उसको अपने आप को पहचान पाना बहुत मुश्किल था। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, आप लोगों से इन कहानियों से कुछ भी सीख लेने की कोशिश करिएगा। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से अलविदा चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।